हेलो दोस्तों, वेलकम आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशन ज्ञान पर। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के अध्याय 12 जो कि रिलेटेड है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी कि जितने भी वर्त है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम इसमें सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वर्त क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि हम पहले परिचय देखते हैं और कुछ एक दो उदाहरण देखेंगे, उसके बाद में अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिक है, यानी कि कॉन्सेप्ट है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो आपको ना कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन सर्कल सर वर्त देखते हैं। वर्त क्या होता है तो देखो, यहाँ पे होता है जैसे कि एक गोलाकार आकृति है। ठीक है, ये सेंटर है, यानी कि किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है। जैसे ये निश्चित बिंदु है, इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर बनाए गए बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बनती है, गोलाकार आकृति बनती है, उसे वर्त कहते हैं। तो ये हो गया वर्त। और जो निश्चित बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। देखो यहाँ पे हो गया केंद्र। ठीक है, सेंटर। सेंटर क्या होता है? निश्चित बिंदु होता है। जो इसका निश्चित बिंदु होता है ना उसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। दूसरा देखते हैं कि अपना क्या होगा ये जो वर्त होता है ना, आपको एक चीज बता देता हूँ, ये ना 2D आकृति में होता है। यानी कि इसको हम सिर्फ बोर्ड पे या किसी अपने पेपर पे बना ही सकते हैं, इसको निकाल नहीं सकते। यानी कि 3D में देख नहीं सकते अपन इसको। जैसे कि चूड़ी होती है या कोई भी होता है, जैसे चूड़ी होती है ना, चूड़ी गोलाकार होती है। आपको क्या लगता है कि ये वर्त है? ये वर्त नहीं होती। चूड़ी हमेशा बेलनाकार होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना इसकी थोड़ी मोटाई होती है, हल्की सी मोटाई होती है। तो मोटाई होने के कारण ये क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। तो चूड़ी हमेशा बेलनाकार होती है। वर्त वही होता है जिसको हम सिर्फ किसी सरफेस पे या किसी समतल पर आकृति बना सकते हैं। तो ये 2D डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आते हैं कि यहाँ से लेके सेंटर, यानी कि केंद्र से लेके जो निश्चित बिंदु होते हैं डॉटेड, तो किसी भी बिंदु से मिलाने पर जो रेखा बनती है, जो निश्चित दूरी है, इसको बोलते हैं अपन त्रिज्या। और त्रिज्या को डिनोट करते हैं अपन आर से। ये क्या हो गई? त्रिज्या हो गई। ठीक है, त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है? निश्चित बिंदु से वर्त के सर्कल पर, निश्चित बिंदु से वर्त की जो सर्किल है इसके बीच की दूरी होती है वो क्या होती है? आर होती है। यानी कि जो निश्चित दूरी है ना उसी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। सेकंड देखते हैं, जैसे वर्त है, इसमें से मान लो किसी भी दो बिंदुओं को, जैसे डॉट डॉट बिंदु है, किसी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं जीवा। जो वर्त को दो भागों में विभाजित करती है, जीवा। इसको क्या बोलते हैं अपन? जीवा बोलते हैं। जीवा जो वर्त को क्या करती है? दो भागों में विभाजित करती है। जीवा वर्त को हमेशा दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीवा को कार्ड, कार्ड कार्ड। ठीक है, और अपनी त्रिज्या हो गई, त्रिज्या को उसमें बोलते हैं अपन जो अपनी रेडियस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं जो ये है निश्चित बिंदु है। तो निश्चित बिंदु से जाने वाली जीवा, निश्चित बिंदु से गुजरने वाली वह जीवा जो केंद्र को समान दो भागों में विभाजित करती है, ये क्या होता है? व्यास होता है। ये क्या होता है? व्यास होता है। और व्यास क्या होता है हमेशा? जैसे कि ये यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई? आर हो गई। और यहां से यहां तक की आर हो गई। तो व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। 2 इंटू त्रिज्या। व्यास हमेशा त्रिज्या का दुगना होता है। और जो जीवा होता है ना, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। व्यास क्या होता है? सबसे बड़ी जीवा भी होती है। सबसे बड़ी जीवा भी होती है। बस जो सर्कल है इसमें बस ये चीजें आपको ध्यान रखना होता है। और एक आती है इसमें परिधि। परिधि क्या होती है? परिधि होती है यह वाला सर्कल, यानी कि यहां से लेके यहां तक का पूरा सर्कल, यानी कि एक चक्कर, किसी वर्त का एक संपूर्ण चक्कर, एक संपूर्ण चक्कर, एक संपूर्ण चक्कर की दूरी,
दूरी या माप जो भी है, यानी कि यहाँ से लेके अगर इस वृत्त की दूरी देखी यहाँ तक एक पूरा चक्कर हो गया, तो एक संपूर्ण चक्कर की जो दूरी होती है ना, क्या होती है, परिधि होती है। ठीक है, ये इसकी बेसिक चीज हो गई। अब देखते हैं अपन फॉर्मूला देखते हैं। अब सबसे पहले आता है अपना वर्त, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल ये अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, और पाई क्या होता है, पाई ना एक नियतांक होता है। पाई होता है एक नियतांक होता है, और इसका मान कितना होता है, पाई का मान हमेशा या तो 22/7 होता है, या फिर अपन इसको 3.14 होता है। तो ये जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, उसके अनुसार लेते हैं। या तो 22/7 दे रखा है तो 22/7 लेना है, 3.14 दे रखा है तो अपने को 3.14 लेना है। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दे रखा तो क्वेश्चन के हिसाब से या अपनी डेरिवेशन जल्दी से सोल्व हो, इसके हिसाब से जो सुटेबल हो अपन वो ले लेते हैं। अच्छा, इसका ना ये जो पाई का मान आना ये फिक्स नहीं है, क्योंकि पाई का मान आना एक अपरिमित है, यानी कि बहुत लंबी संख्या आती है पॉइंट के बाद, लेकिन ये मान अपन मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसको ये याद रखें, पाई क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, ये वर्त का क्षेत्रफल होगा, यानी कि जैसे कि ये कोई वर्त है, तो इस पूरे वर्त का क्या होगा, यहाँ से पूरा कलर कर दिया मान लो हमने, तो इस पूरे वर्त का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होगा। उसके बाद में देखते हैं, उसके बाद में आते हैं वर्त की परिधि। वर्त की परिधि, वर्त की परिधि होती है यानी कि ये दूरी, ये दूरी, इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर। उसके बाद 2 पाई आर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपने, ये हो गया वर्त, और ये वर्त के दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, जैसे पूरा सर्कल है, ये अपना क्या हो गया, पूरा सर्कल हो गया। अब पूरे सर्कल में से हमने इसको जैसे हाफ कर दिया, जैसे ये हो गया अपना पूरा सर्कल, इसमें से अपने हाफ कर दिया, ये क्या हो गया, हाफ सर्कल हो गया। ये क्या हो गया अपना, हाफ सर्कल हो गया। देखो हाफ सर्कल का तो यहाँ पे हो गया जाएगा अर्धवर्त, अर्धवर्त, अर्धवर्त। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, सिंपल है, पूरे वर्त का कितना है, पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवर्त का कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। यानी कि पूरे में 2 का भाग दे दो, आधा कर दो, अर्धवर्त का हो जाएगा, क्योंकि ये पूरे वर्त का क्षेत्रफल है, इसका आधा यानी कि इतना, इतना क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 का भाग दे दो, तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल हो गया। दूसरा देखो, अर्धवर्त, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि कितनी हो जाएगी, अर्धवर्त की परिधि भी वही है, ये कितनी है, 2 पाई आर है। 2 पाई आर में 2 का भाग देंगे तो कितनी आ जाएगी, पाई आर। ये अर्धवर्त की परिधि होगी। लेकिन देखो याद रखना, परिधि क्या होती है, पूरा सर्कल होता है, तो ये यहां से लेके यहां तक की हुई है, ये कितना हो गया, पाई आर हो गया। और परिधि हमेशा चारों तरफ से बंद होती है, तो इसमें अपने को ये भी जोड़ना होगा, और ये क्या है, व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, यानी कि आर प्लस आर यानी कि 2 आर, तो इसमें 2 आर और जुड़ेगा। बस ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ना बस यही कंफ्यूजन होता है। जैसे वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, अर्धवर्त का 1/2 कर दिया, वर्त की परिधि 2 पाई आर है, अर्धवर्त की परिधि पाई आर कर दिया, तो पाई आर करके आंसर निकालोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि परिधि हमेशा बिल्कुल बंद होती है, चारों तरफ से बंद होती है, तो इसमें अपने को ये व्यास भी जोड़ना होगा, और व्यास का मान कितना है, आर प्लस आर 2 आर होता है। ठीक है, ये अर्धवर्त हो गया। उसके बाद में देखते हैं अपन, उसके जैसे कि ये वर्त है, ये एक वर्त हो गया। इस वर्त में हमने यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ ले ली और एक त्रिज्या यहाँ ले ली। ठीक है, इसको हमने ओ दे दिया, इसको ए दे दिया और इसको बी दे दिया, और यहाँ पे ये कोण बना रही है दोनों त्रिज्या मिलके थीटा, थीटा कोण बना रही है। अब इसका मान याद करना अपने को, इसका, इस क्षेत्रफल का मान याद करना है। और ये क्षेत्रफल क्या होता है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड, इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड बोलते हैं। तो अपने को क्या करना, अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए अपन यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी, त्रिज्यखंड,
ठीक है, त्रिज्य खंड को बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं कैसे आया हो। देखो, ये पूरा सर्कल है, पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं अपन। संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो कोण कितना बनता है यहाँ पे पॉइंट पे, ये वाला कोण बनता है, यानी कि 360 डिग्री का। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री कोण अंतरित करने पर, 360 डिग्री कोण अंतरित करने पर क्षेत्रफल, 360 डिग्री कोण अंतरित करने पर क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो, 1 डिग्री कोण अंतरित करने पर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 का चले जाएंगे नीचे 360। तो थीटा डिग्री अपने पास में थीटा है, तो थीटा डिग्री कोण अंतरित करने पर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 और थीटा से गुणा हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड का सूत्र क्या आ गया, जिसमें थीटा कोण अंतरित करता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो ये आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, ये ज्ञात करने का सूत्र कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। ये होगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और जहां पे जो थीटा ना, इसका मान क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री से कम होता है। ये जो थीटा ना, इसका मान 180 डिग्री से कम है यहाँ पे। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अपन इसको ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये दो त्रिज्याओं से गिरा हुआ क्षेत्र त्रिज्यखंड, और ये भी दो त्रिज्याओं से गिरा हुआ है इस रिश्ते। तो ये तो ना लघु त्रिज्यखंड हो गया, लघु त्रिज्यखंड, और ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये जो सूत्र आना, ये है लघु त्रिज्यखंड का। हम इसको कर सकते हैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अपने को ज्ञात करना हो दीर्घ त्रिज्यखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, टोटल कितना है, वर्त के में से लघु का घटा दो। देखो, ये हो गया वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, माइनस इसमें से लघु का घटा दो, लघु त्रिज्यखंड का, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। ठीक है, अपन इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन, ब्रैकेट कितना बचेगा, 1 माइनस थीटा बटा 360, और माइनस थीटा बटा 360, यानी कि 360 ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, 360 कॉमन ले लिया और लघुत्तम ले लिया, एक से गुणा करेंगे तो 360 माइनस का थीटा बटा एलसीएम कितना आया 360। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होगा, ये वाला होगा। आपको लास्ट की डेरिवेशन याद रखें। लघु त्रिज्यखंड का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का हो जाएगा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 360 माइनस, ऐसे भी देख लो ना, जैसे ये थीटा है, इसमें तो थीटा ये है, इसमें थीटा का मान ये हो गया, तो ये कितना है 360 माइनस थीटा। सिंपल सा है, थीटा की जगह 360 माइनस थीटा कर दो, ये तो आपको समझाने के लिए बताएं। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 360 माइनस का थीटा बटा 360। अब दूसरा देख लेते हैं। अब जैसे ये चाप है, ठीक है, ये पूरी तो परिधि है। अब अपने को इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है इतने सी की, तो इसकी लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, देखो आपको समझाता हूं। पूरा है 360 डिग्री कोण अंतरित करने पर चाप की लंबाई, चाप की लंबाई अगर 360 डिग्री का कोण बनता था, तो इस चाप की लंबाई कितनी थी, 2 पाई आर, परिधि के बराबर ही तो थी ना, 2 पाई आर ही थी। ये देखो यहाँ पर निकाला था हमने, ये रवर्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। तो जब 360 डिग्री का कोण बना रहा तब भी 2 पाई आर, तो 1 डिग्री कोण बनाएगा तो कितनी हो जाएगी चाप की लंबाई, 2 पाई आर बटा 360। अब थीटा डिग्री कोण बना रहा है तो इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी,
थीटा डिग्री कोण बनाने पर इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, सॉरी 2πr थीटा बटा 360, यानी कि सिंपल सा है, चाप की लंबाई कितनी आ गई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या आ गया अपने पास में, 2πr, जो कि क्या थी, वृत्त की परिधि थी संपूर्ण की, और थीटा वाला पूछ रहा है तो थीटा बटा 360 कर दो, ये होगा, ठीक है। बस इसमें 3 क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आता है, πr², तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr², थीटा बटा 360, यानी कि थीटा बटा 360 से मल्टीपल कर दिया। यहाँ वृत्त की परिधि कितनी है, 2πr, तो यहाँ त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई यानी कि परिधि कितनी हो जाएगी, इस वाले इतने से परिधि का मान कितना हो जाएगा, 2πr थीटा बटा 360, बस इनके आगे थीटा बटा 360 करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट देखते हैं अब इसके बाद में, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अपने पास में है कि जैसे मान लो ये वर्त है, ये कोई अपने पास में वर्त है, और इस वर्त का क्या कर दिया हमने, यहाँ पे एक जीवा खींच दी, ये जीवा है इसकी, तो ये क्या हो गया, ये जो छायांकित भाग है ना इसको बोलते हैं वर्तखंड, तो अपने को अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना वर्तखंड का, यहाँ पे सेंटर हो गया, ठीक है, और ये ए बी, ये क्या होगा, इसको बोलते हैं अपन वर्तखंड, लेकिन ये छोटा वाला है तो ये हो गया लघु वर्तखंड, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये बड़ा वाला हो गया, तो ये क्या हो गया, दीर्घ वर्तखंड, ये हो गया दीर्घ वर्तखंड, ठीक है। अब देखते हैं अपन, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अपन वर्तखंड, इसको बोलते हैं अपन सेगमेंट, ठीक है, तो इसमें बोलते हैं, अब अपन सबसे पहले निकालते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये कौन सा है, लघु वर्तखंड, तो यहाँ पे लिखते हैं लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को ना यहाँ से त्रिज्या यहाँ ले गए, यहाँ से त्रिज्या यहाँ लिया है, ये आर हो गई, ये भी आर हो गई, ठीक है। अब देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ये क्या है, इसमें इसको ऐसे समझो जैसे कि ये है, ये बिल्कुल इसका क्षेत्रफल याद करना आपने को, तो अगर इसके क्षेत्रफल में से यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, ये थीटा होगा, अगर इसके क्षेत्रफल में से ये पूरा का क्षेत्रफल क्या है, वर्तखंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से, तो यहाँ पे आ जाएगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, ये आ जाएगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये क्या है, त्रिभुज, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू r², इसके लिए त्रिज्या इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना अपने लिए, ये हो जाएगा अपना लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना ये अपने को ये लगाना है 1/2 r² साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, अब जैसे ये तो लघु वर्तखंड हो गया और ये दीर्घ वर्तखंड हो गया, ये वाला पूरा, ठीक है, ये पूरा, अगर ये पूछ ले दीर्घ वर्तखंड का, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो सिंपल सा है, कितना हो जाएगा, ये क्या है, पूरा वर्त का क्षेत्रफल, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु का घटा दो, यहाँ पे लिख दो
वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अगर इसको न्यूमेरिकल में लिखोगे तो ऐसे लिख देंगे, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये होगा। तो ये हो गया दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल, क्या हो गया अपने पास में, ये दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, वैसे ये सिंपल सा। अच्छा, इसमें है ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आती है त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो आपको मैं ये बता देता हूँ कि ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, ये 2-3 तरह से होता है। जैसे देखो, ये आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर जब बराबर 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब देखो, मेन तो यही सूत्र है, लेकिन है ना बुक्स में क्या अलग अलग दे देते हैं, वो इसलिए देते हैं। देखो, जब समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो तो क्षेत्रफल कितना आ जाता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर कैसे आता है, देखो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये समबाहु त्रिभुज है। अगर ये त्रिभुज समबाहु हो तो ये कोण कितना होगा 60 डिग्री का, क्यों, और ये कितनी हो जाएगी भुजा आर, ये भी आर, ये भी आर। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 60। साइन 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 60 का मान √3/2। तो ऊपर तो आ जाएगा √3 आर स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 2 4। ये आएगा ना √3/4 आर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज होने पर तो क्या लगा देते हैं, बुक्स में डायरेक्ट लगा देते हैं √3/4 भुजा स्क्वायर। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, मेन यही है अपना, मेन फॉर्मूला यही है और इसी लगाइए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे क्या होता है, जैसे जब समकोण होता है, समकोण त्रिभुज होने पर, समकोण त्रिभुज होने पर, अच्छा समकोण त्रिभुज होने पर क्षेत्रफल कितना होता है इसका, जैसे ये है, अगर ये समकोण त्रिभुज है यानी कि ये कोण 90 डिग्री है, तो कितना लगाते हैं, बुक्स में डायरेक्ट लगा देते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी कि आर स्क्वायर, डायरेक्ट ही लगा देते हैं। तो ये कैसे आया, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, वो 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन 90, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो कोण कितना होगा 90 डिग्री का हुआ है। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर। तो वही बात, तो बुक्स में क्या करते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं। अगर जैसे इस थीटा का मान आपको 60 दे रखा है तो बुक्स में है ना ये वाला लगा देते हैं सूत्र, तो कंफ्यूज नहीं होना, अपने को यही लगाना है। और अगर ये 90 डिग्री होता है तो ये वाला लगा देते हैं डायरेक्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना अपने को, तो साइन 90 का मान निकालो, एक आएगा, वही बात। ठीक है, ये होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो अपना अध्याय 12 था वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसका जो परिचय था वो कंप्लीट हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, है ना, पहले एक क्वेश्चन कर लो उसके बाद में देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्षेत्रफल ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, तो ये करना अपने। अच्छा इसमें देखो थोड़ा सा घुमा के दे दिया, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार एग्जाम में। ये अपने को कुछ नहीं करना, सबसे पहले अपने को ना डेरिवेशन बनानी है, मतलब अपने को ना ये बनाना है, डायग्राम बनाना है, इजी हो जाएगा उससे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्त की, पहले तो एक वर्त बना लिया हमने,
इसकी त्रिज्या कितनी, 4 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश यानी कि इसके 4 हिस्से कर दो। लो जी, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए। ये सेंटर हो गया, ये अपनी आर हो गई, तो ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई, ये भी आर हो गई। चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्थांश यानी कि ये इसका चतुर्थांश हो गया, कोई सा भी ले लो। ये चार चार हो गए, चार में से एक कोई सा भी ले लो। हमने ये ले लिया जी, ये ले लिया भाई साहब। इसको ओ कर दिया, इसको ए कर दिया, इसको बे कर दिया। ये क्या हो गया, त्रिज्याखंड हो गया। सिंपल सा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगा दो। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बटा थीटा बटा 360। पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान, त्रिज्या अपने पास में कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ कर दो 4 इंटू 4 इंटू थीटा। प्रॉब्लम आती है थीटा में, थीटा कितना होगा। अच्छा देखो, ये वर्त है, वर्त के पूरे कोण का मान कितना होता है, 360। 4 भागों में तोड़ दिया तो इस कोण का मान कितना आ जाएगा, एक का मान 90। 4 का भाग दे दो 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे 90। 90 बटा 360। 90 को इससे काटो, 4 बार कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 4 से ये 4 कट गए, यानी कि 22 इंटू 4/7, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल होना वो हमेशा स्क्वायर में आएगा, वर्ग स्क्वायर में आता है। घनमूल होता है वो क्यूब में आता है। और लंबाई होती है, चाप की लंबाई हो या फिर त्रिज्या का मान हो, व्यास का मान हो, परिधि हो, ये सब सेंटीमीटर में आते हैं। ये ध्यान रखो, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 बार हो रहा है, यानी कि ये ऐसे हो रहा है 4 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। बस ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी नोट, ठीक है। अब ले लो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं अपन।